ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी कभी न कभी कोई न कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी होगी जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं और गलती से वो घट तो गई। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर एक भी मौका मुझे उसे बदलने का मिल जाए तो मैं उसे बदल दूंगा। और बिल्कुल इसी तरीके का एक केस आज हम लोग देखने भी वाले हैं। और जो वो बंदा उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसे सुधारने के लिए हर हद वो पार कर देता है। लेकिन ऐसा उसने क्या कर दिया था, इन सारी ही चीज़ों को आज हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप कोई भी गलती मत कीजिए। इस वीडियो के नीचे जाकर वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां आगे भी आनी बाकी हैं। वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2017 से, जब विलियम हार्वे नाम का एक 26 साल का व्यक्ति अपने घर पर इधर से उधर टहल रहा था। वो इस टाइम काफी ज्यादा हेजिटेट हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कभी तो वो अपने जो कुर्सी के ऊपर काफी सारे कपड़े वहां पर गिरे हुए थे उन्हें उठाकर किसी भी अलमीरा में ठोक देता था, कभी वहां पर छोटी मोटी सफाई वो करने लगता था। और काफी ज्यादा वो कंफ्यूज था क्योंकि इसकी जो दोस्त थी जिसके साथ की ये पिछले 2 महीने से काफी अच्छा टाइम बिता रहा था, आज वो उसकी दोस्त वापस अपने घर रसिया जा रही थी और ये उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। ये उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो उसे प्रपोज कर पाए। और जब वो इसी तरीके से यहाँ पर टहल रहा था तो उसी टाइम उसकी वो दोस्त जिसका कि नाम एना रैप्किना था, वो उसके घर पर आ पहुंचती है। उसने आकर दरवाजा नॉक किया और जैसे ही विलियम ने दरवाजा खोला तो एना उसके सामने खड़ी थी। वो उसे घर के अंदर बुलाता है। घर के उसका हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका था, चारों तरफ कपड़े वगैरह फैले हुए थे और यहाँ पूरा का पूरा घर उसका बिखरा हुआ था। तो वहां पर वो बेड पर थोड़ी जगह बनाता है और वहां पर एना को वो बैठा देता है। वहां पर बैठाने के बाद वो नॉर्मली कुछ एक अपनी बातें करने लगते हैं और उसके बाद एना उसे बताती है कि उसकी इस टाइम फ्लाइट होने वाली है, तो वो आखिरी टाइम अपना अपने दोस्त के साथ बिताना चाहती थी, जिसके तौर पर वो सीधा उसके पास आ चुकी है। और अब वो लोग कुछ एक देर तक बैठकर बातें करना चाहते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो वो बाहर भी उसके साथ घूमने के लिए जा सकती है। लेकिन इस टाइम विलियम काफी ज्यादा कंफ्यूज था। एना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये बंदा अपने आप में ही इतना ज्यादा क्यों खोया हुआ है। और इस टाइम जब विलियम खोया हुआ था तो इसी टाइम वो उसके जस्ट साइड में ही जाकर बैठता है और उसने सीधा का सीधा अपने पास से एक रिंग निकालकर एना को प्रपोज कर दिया। उसने ये बात कही कि मैं इसलिए हेजिटेट हो रहा था क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा अब प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस चीज के बारे में एना ने कभी नहीं सोचा था कि इसका जो ये इतना अच्छा दोस्त है ये सीधा ही इसे प्रपोज कर देगा, और इसने इस बारे में कभी अंदाजा ही नहीं लगाया था। तो ये सारी ही चीजें देख कर कि ये कितना ज्यादा अच्छा मेरा दोस्त है, एना भी खुश हो जाती है। उसने ये बात कही कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, यहाँ पर आने से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वो उसे प्रपोज करेगा। हाँ, वो भर लेगी, लेकिन तुम मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो, ये बात बोलकर वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद एना ने ये बात कही कि अभी तो वो उससे शादी नहीं कर सकती, अभी तो उसे अर्जेंटली रसिया जाना ही होगा, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, 2 महीने बाद वो वापस आने वाली है और उसके बाद वो अपनी सारी की सारी शादी की तैयारियां करके वापस यहाँ पर आएगी। इस चीज में भी विलियम को कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद विलियम यही बात कहता है कि तुम बड़े ही आराम से जाओ, वहां पर जो कुछ भी तुम्हें शादी की तैयारियां वगैरह करनी है वो शादी की तैयारी करके तुम वापस आ जाना। और कुछ एक दिनों बाद ही 2 महीने पूरे हो जाते हैं और शादी को लेकर विलियम इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी जब फ्लाइट आने ही वाली थी वो उससे करीबन 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छे से नहा धोकर वो वहां पर गया था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो गया था, गाड़ी वगैरह अपनी धुलवा कर वो एयरपोर्ट पर जा पहुंचता है। और वहां पर खड़ा होकर ये बात वो सोचने लगता है कि जब वो एना उस तरफ से आएगी तो मैं किस तरीके से जाकर उसे प्रपोज करूं, या फिर उसे लेकर आऊं, उसको जाकर सरप्राइज दूं कि मैं तुमसे पहले ही आ गया। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टाइम विलियम सोच रहा था। और जैसे ही एना आती है अपने तरीके से वो उसके पास जाता है और उसके बाद वहां पर जाकर उसे बड़े ही प्यार से अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर पर ले आता है। लेकिन जैसे ही आकर अपने घर का दरवाजा वो खोलता है तो सामने ही एक महिला और भी खड़ी हुई थी जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल भरी निगाहों से विलियम की तरफ देख रही थी। और वो विलियम से यही बात कहती है कि आखिर
आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। विलियम ये बात कहता है कि तुम इस टाइम ज़्यादा बखेड़ा खड़ा मत करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। और एना तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में जानती ही नहीं थी। वो एक बार तो विलियम की तरफ देखती है और दूसरी तरफ उस महिला की तरफ देखती है जो कि इस टाइम विलियम के ऊपर गुस्सा कर रही है। एना इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी टाइम वो महिला विलियम से ये बात कहती है कि मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ एक बातें करना चाहती हूँ। तो विलियम इस बात से इनकार कर देता है कि मेरे पास इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो हम लोग आराम से बैठकर बाद में बातें करेंगे। लेकिन वो महिला इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो एना ने यही बात कही कि तुम जाकर जरा इस महिला की ही सुन लो कि आखिरकार ये तुम्हें बताना क्या चाहती है। तो विलियम यही कहता है कि तुम जस्ट कुछ एक देर के लिए ही यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। विलियम अंदर जाता है और वो महिला जो कि इस टाइम घर के अंदर थी वो एना को देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ये दोनों करीबन 10 से 15 मिनट अंदर लगाते हैं। एना इस टाइम बाहर ही खड़ी हुई थी और इन लोगों का बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ एक देर बाद ही विलियम और वो लड़की दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और वो लड़की जो कि विलियम के साथ बातें कर रही थी काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद विलियम एना की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए ये बात कहता है कि तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। एना अंदर आ तो जाती है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि ये महिला यहाँ पर विलियम को क्या बता रही थी और ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों थी। विलियम ये बात कहता है कि तुम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, उसका नेचर ही कुछ इस तरीके का था। लेकिन इस टाइम एना के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो वो विलियम से यही बात कहती है कि अब हम दोनों शादी कर ही रहे हैं तो तुम्हारे सारे के सारे दुखड़े मेरे हुए और मेरे सारे के सारे तुम्हारे। तो अब तुम अपना दुख बताओ कि ये महिला यहाँ पर तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों हो रही थी। और उसके बाद विलियम ने अपनी सारी की सारी समस्या एना को बतानी शुरू की। उसने बताया कि मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ लेकिन रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तो एना यही कहती है कि चलो ठीक है लेकिन मामला तो बताओ। और उसके बाद विलियम ने बताना शुरू किया कि इसका नाम मिशेल है और जिस घर पर अब मैं रहता हूँ मैं किराए पर रहता हूँ, असल में इस घर की ओनर मिशेल ही है। तो एना के दिमाग में यही बात आई कि क्या तुमने इसका रेंट नहीं दिया है। तो विलियम कहता है कि थोड़ी शांत हो जाओ, सारा का सारा मामला पहले तुम आराम से सुन लो। और उसके बाद विलियम ने बताना शुरू किया कि इसके साथ मेरा काफ़ी दिनों तक अफेयर चल रहा था। पहले तो ये महिला ये बात कहती है कि ये मुझसे शादी कर लेगी लेकिन पिछले करीबन 2 सालों से ये सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी तरीके से बहला और फुसला रही है। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में हैं लेकिन ये अपने पति को डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने यही बात सोची कि मैं इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली चाहिए, अपने बच्चे चाहिए ताकि उनके साथ मैं काफ़ी अच्छा टाइम बिता पाऊँ। वैसे मैं मैकेनिक हूँ, तुम्हें पता ही है, पूरा का पूरा दिन मैं अपना वहाँ पर गैराज में बिताता हूँ, उसके बाद रात को वापस घर पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं काफ़ी सारी मूवी देखता हूँ, बहुत सारी सीरीज़ में यहाँ पर देखता रहता हूँ लेकिन फिर भी मेरा टाइम नहीं बीतता है। तो जब मेरा टाइम नहीं बीतता है तो यहाँ पास में जो जंगल है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छा मेरा टाइम बीत जाता है। इसी तरीके से लुढ़कते लुढ़कते मेरी ज़िंदगी चल रही है लेकिन अभी भी मेरे पास फैमिली की कमी है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इसका कितने दिनों तक इंतजार करता रहूँगा। अब मुझे शादी तो करनी ही होगी और शादी के तौर पर अब तुम मुझसे मिल चुकी हो। तो ये महिला अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। एना ने यही बात कही कि विलियम सबसे पहले तुम ये चीज़ देखो कि तुम शादी किसके साथ करना चाहते हो। अगर उसके साथ करना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं वापस रसिया जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे ही शादी करना चाहते हो तो उसे पूरी तरीके से तुम्हें भूलना होगा। ये ना हो कि कल को तुम शादी कर लो लेकिन उसके बाद भी उसके साथ तुम रिलेशनशिप में रहो। तो विलियम ने एना को ही समझाना शुरू किया कि ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से अकेला था और अकेला बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है इस बारे में तुम भी काफ़ी अच्छे से जानती हो। इसी तरीके की ये लोग अगले काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और विलियम अपने बारे में सारी ही चीज़ें एना को बता देता है और एना यही बात कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। और इसके अलावा मिशेल ने यहाँ से जाने से पहले विलियम को ये बात कह दी थी कि ये लड़की मेरे घर पर नहीं रुकनी चाहिए। तो अब एना ये बात सोच रही थी कि ये
महिला मुझे यहाँ पर तो रहने नहीं देगी, तो अब मैं कहाँ पर जाकर रुकूंगी। तो विलियम ने कहा कि तुम ज़्यादा चिंता मत किया करो, अपने दिमाग का स्ट्रेस थोड़ा कम करो, मैं तुम्हारा कहीं और जुगाड़ करवा दूंगा। मेरे पास रहने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। तो वो किसी और जगह पर उसके साथ जाकर रहने लगता है। टाइम यूं ही बीतता रहता है, करीबन 1 महीना बीत चुका था और अब इन दोनों ने ही इन सारी ही चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं, कहाँ पर शादी करने वाले हैं, शादी कब करने वाले हैं। इन सारी ही चीज़ों की ये लोग प्लानिंग कर चुके थे। और उसके बाद वो टाइम भी आया जब ये दोनों शादी करना चाहते थे। अपनी वो ड्रेस पहनकर ऐना तैयार हो चुकी थी जो कि वो अपने साथ रसिया से लेकर आई थी। और वो लोग उस जगह पर भी जा पहुंचते हैं जहां पर कि उन्होंने इस शादी का ये सारा का सारा मंडप जचाया था। वहां पर जाने के बाद उसके जस्ट साइड में ही एक काफी बड़ा सारा समंदर था। ऐना वहां पर समंदर के पास जाती है। वो समंदर की तरफ देखते हुए काफी सारे सपने बुन रही थी कि उसे अपना एक काफी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे जिंदगी में क्या चाहिए, बस हम लोग शादी कर लें और उसके बाद हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। यही सारी बातें वो समंदर के किनारे खड़ी होकर सोच रही थी कि इसी टाइम उसका ध्यान विलियम की तरफ जाता है जो कि इस टाइम भी फोन पर लगा हुआ था। उसके मुंह को देखकर उसे पता चल चुका था कि इसे कोई ना कोई अभी भी दिक्कत है। तो ऐना उसके पास जा पहुंचती है, जाकर ये बात पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या समस्या है। और उसके बाद विलियम कुछ भी नहीं बोलता, यही कहता है कि कुछ खास नहीं, सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद ऐना ने ये बात कही कि क्या ये मिशेल थी, और विलियम इस बात के लिए हाँ भर देता है। और फिर भी ऐना यही बात कहती है कि तुम आराम से सोच लो, अभी भी हम दोनों की शादी नहीं हुई है। अगर तुम उसी के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम आराम से कर सकते हो। लेकिन विलियम बिल्कुल पक्का हो चुका था कि मुझे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही करनी है। ये बात बोलकर वो वहां से चला जाता है और दोबारा से जाकर किसी और के साथ फोन पर बातें करने लगता है। और उसके बाद वो वापस आकर ऐना से ये बात कहता है कि जो पंडित हमारा शादी करवाने वाला था वो तो आज लेट हो चुका है। पिछली शादी में ही उसे वहां पर काफी ज्यादा देर लग चुकी है, जिसके कारण जो हमारा अपॉइंटमेंट हम लोगों ने उससे ले रखा था वो कैंसिल हो चुका है। ये बात बोलकर वो ऐना को ये बात कहता है कि हमें अब वापस घर पर चलना चाहिए। तो ऐना ने विलियम से कहा कि तुम इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग शादी जरूर करेंगे, आराम से हम लोग करेंगे, जल्दबाजी इस चीज में हमें नहीं अपनानी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही वापस घर पर जा पहुंचते हैं। और वापस घर पर जाकर विलियम ने ऐना से ये बात कही कि मैंने पंडित से अगले कुछ एक दिनों बाद की अपॉइंटमेंट ले ली है और तब हम लोग आराम से जाकर वहां पर शादी कर लेंगे। ऐना इस चीज के लिए भी मान जाती है। और उसके बाद वो टाइम भी आया जब इन्हें शादी करनी थी। तो ऐना दोबारा से तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ विलियम भी तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी पता नहीं उसके दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन चल रहा था। और विलियम ऐना से ये बात कहता है कि शादी से पहले मैं तुमसे आराम से बातें करना चाहता हूँ। ऐना इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि हम लोग कुछ ही देर बाद पति पत्नी बनने वाले हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को काफी हद तक समझ भी चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे मन में है तुम्हें बता देना चाहिए। जो कुछ भी मैं तुम्हें बताना चाहूँ मैं बता दूंगी। यही बातें करते करते वो दोनों ही जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और वहां पर जाकर एक टाइम ऐसा आया जब विलियम ये बात ऐना से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। अब ऐना अंदर तक टूट जाती है कि ये बंदा किस तरीके का है। सबसे पहले इस बंदे ने मुझे प्रपोज किया, इसे आज तक नहीं थी कि मैं इसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन फिर भी जब हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे तो मुझे इस बारे में पता चलता है कि इसकी एक एक्स भी थी जो कि अभी भी इसकी जिंदगी में है। मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। बाद में भी मैंने काफी बार इसे ये बात कही थी कि अगर वो उसी से शादी करना चाहे तो वो उसे बता दे, लेकिन उस टाइम भी ये पूरा का पूरा कंफर्म था कि ये मुझसे ही शादी करने वाला है। लेकिन आज पता नहीं इसके दिमाग में क्या बात आ गई और अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि जो आखिरी बार जो वो पंडित नहीं आया था उसे भी इसी ने नहीं बुलाया था। यही सारी की सारी बातें अब ऐना के दिमाग में चल रही थी और ऐना यही बात कहती है कि चलो ठीक है, तुमने ये भी काफी ज्यादा अच्छी करी कि शादी से पहले ही तुमने मुझे ये बता दिया। और ये बात बोलकर वो जंगल की तरफ जाने लगती है। वो विलियम को कहती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। विलियम अपने आप पर काफी ज्यादा शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी जो वो कर रहा है वो ठीक है या नहीं। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी उठाता है, वापस अपने घर पर आ जाता है और उसने ऐना को वहीं पर छोड़ दिया
अगले काफ़ी दिनों तक वो लगातार शराब पीता है, नशे नशे में ही वो अपने घर पर पड़ा रहता है। लेकिन इस घटना के करीबन 3 से 4 दिनों बाद कोई आकर विलियम के दरवाजे को खटखटाता है। इस टाइम विलियम काफ़ी ज़्यादा नींद में था, काफ़ी ज़्यादा उसने ड्रिंक कर रखी थी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि इसके बिल्कुल सामने ही पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो और पुलिस वाले ये बात पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग आपसे कुछ एक देर तक बातें कर सकते हैं। विलियम इस टाइम थोड़ा थोड़ा नशे में था, बहुत ज़्यादा वो नींदों में था। तो वो पुलिस वालों को कहता है कि हाँ जनाब, पूछ लीजिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि पूछताछ के लिए तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और वहाँ पर जाकर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपने आज से 3-4 दिन पहले फ्राइड चिकन खाया था। और इस बात पर विलियम भी हंसने लगता है। उसने ये बात कही कि जनाब, अगर आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात पूछनी थी तो मैं आप लोगों को घर पर ही बता सकता था। हाँ, मैंने खाया था और उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था, आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये बात बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर वहीं पर वापस बैठा लेते हैं और उसके बाद ऐना के बारे में उससे पूछताछ करने लगते हैं और विलियम की आंखें भर जाती हैं। और उसके बाद ये बात वो बताने लगता है कि हाँ जनाब, हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन आखिरी टाइम पर वो शादी टूट जाती है और उसके बाद नहीं पता कि अब वो कहाँ पर चली गई होगी। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें ऐना मिल चुकी है, वो जिंदा नहीं थी बल्कि उसने अपनी जान गंवा दी थी। और अब इस बारे में कि उसने अपनी जान किस तरीके से गंवाई तुम आराम से बता दो, नहीं तो हम लोगों को अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। यही सारी की सारी बातें पुलिस वाले उससे बोल रहे थे। और उसके बाद विलियम ये बात बोल देता है कि जनाब, थोड़ी शांति रखिए, मैं आप लोगों को सारी ही चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद विलियम ने एक खौफनाक सच्चाई पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब, मैं उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए मिशेल को, तो मैं उससे भी प्यार करता था। प्यार तो मैं क्या करता था, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी थी, उसके घर पर ही मैं रहा करता था। एक दूसरे के तरफ हम लोग अट्रैक्ट होने लगे जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मिशेल मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार डेट आगे से आगे बढ़ाती जा रही थी। एक यही बात बोल रही थी कि वो बहुत जल्द अपने पति को डिवोर्स देने वाली है। यही बातें वो बोल रही थी, लेकिन उसने अपने पति से डिवोर्स नहीं लिया। तो अब मैं क्या करता, उसे जलाने के लिए मैं इंटरनेशनल डेटिंग साइट को जाकर ज्वाइन कर लेता हूँ और वहाँ पर मेरी मुलाकात ऐना से होती है। ऐना ये बात कहती है कि वो घूमने के लिए कहीं पर जाना चाहती है, तो मैंने उसे अपने घर पर बुला लिया। वहाँ पर आकर हम लोग अगले काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। और उसके बाद जाकर मिशेल से मैंने ये बात बोल दी कि वो उसके साथ शादी कर रहा है, अब उसे डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रह सकती है। और दूसरी तरफ मैंने ऐना को प्रपोज कर दिया था। ऐना भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मिशेल तो ये बात बोल रही थी कि उसने सारे के सारे जो डिवोर्स के कागजात हैं वो तैयार करवा लिए हैं, अपने पति को भी उसने बोल दिया है। और अब वो कहाँ पर जाएगी, पहले ही उसे बोल देना था कि अगर वो उस लड़की को प्यार करता है, और आखिरकार वो ऐसा कर ही क्यों रहा है। इसी तरीके से अब वो पूरे तरीके से फंस चुका था। एक तरफ तो इस लड़की को वो प्रपोज कर चुका था, दूसरी तरफ उसने मिशेल का भी डिवोर्स करवाने के लिए उसे तैयार कर लिया था। और अब उसके मानो दोनों ही हाथों में लड्डू थे, लेकिन वो छोड़ना दोनों में से कौन सा भी नहीं चाहता था। और अब वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि एक मेरा प्यार है जो कि काफ़ी सालों पहले का है, और आज ये लड़की जो कि रसिया से इतनी दूर उसके पास आ चुकी है, अब वो इसे क्या कहेगा। वैसे तो वो लड़की उसे कह रही थी कि वो उससे अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वो किस मुंह से ये बात ऐना से कहता कि पहले तो उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन अब वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा गहरे कन्फ्यूजन में चला जाता है। और कन्फ्यूजन में गए हुए उस टाइम वो लोग शादी करने के लिए भी जाते हैं। दूसरी तरफ उस टाइम मिशेल का फ़ोन आ चुका था कि वो अपने पति को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो चुकी है और वो ऐना से शादी ना करे। जिसके बाद मैंने खुद ही उस पादरी को मना किया था कि वो शादी में ना आए, और ऐना को ये बात बोल दी थी कि उनका वो पंडित यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और यही सारी की सारी बातें करते हुए वापस हम लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। बीच में हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी, तो हम लोग KFC जाते हैं, वहाँ पर कुछ एक चीज़ें खाने की ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वापस घर पर आ जाते हैं। बीच में ही हम लोगों ने वो सारा का सारा खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद वो थैली हमारी गाड़ी में ही पड़ी रहती है। और उसके बाद वो टाइम आया जब हम दोनों दोबारा से शादी करना चाहते थे,
लेकिन शादी करने के लिए जब हम लोग जा रहे थे उससे पहले ही मैं ऐना से बातें करना चाहता था। बातें करने के लिए मैं उसी जंगल में उसे लेकर जाता हूँ जहाँ पर कि मैं अकेले टाइम पर जाया करता था और अपना ज़्यादातर टाइम उस जंगल में बिताया करता था। और वहाँ पर जाकर मैंने ऐना को वो सारी की सारी बातें बता दी कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। ऐना इस चीज़ को सुनकर अंदर तक टूट जाती है और वो मेरी तरफ यही बात कहती है कि अब वो चुप रहे और चुपचाप अपने घर पर चला जाए। अब वो अपने आप अपने घर पर चली जाएगी। ये बात बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा गहरे जंगल में चली जाती है और वो खुद की नज़रों में ही गिर चुका था कि आखिरकार उसने इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अंदर तक वो टूट चुकी है, पता नहीं इस गम से वो बाहर कब आ पाएगी। यही सारी की सारी मैं बातें सोच रहा था और उसके बाद जब मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था तो मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, वहाँ से एक रिवॉल्वर मैं लेता हूँ और ऐना के पास जाकर, जो कि इस टाइम जंगल की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी, उसके सिर पर मैं तान देता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर गोली चला देता हूँ। गोली चलाने से पहले ही ऐना ने मुझे मुड़कर देख लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इस टाइम रो रही थी और मेरी तरफ देखकर वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। ये सारा का सारा कांड कर लेने के बाद मैं वापस अपने गाड़ी के पास आता हूँ और उससे रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास था, मेरी गाड़ी में था, वो सारी ही चीज़ें उठाकर मैं वहाँ पर साइड में फेंक देता हूँ। और वहीं से पुलिस वालों को ये KFC वाला कागज मिला था जहाँ से कि उन लोगों को विलियम का पता चला था। लेकिन विलियम ने एक बात और बताई कि जनाब, जब मैंने उसे मार दिया था मैं वापस अपने घर पर आ गया था। सारा का सारा दिन मैं यही बातें सोच रहा था कि कितनी बेरहमी से उसने उस महिला को मार डाला जो कि उससे प्यार करती थी और इसने तो पहले ही कह दिया था कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो वो उसे छोड़ सकता है। लेकिन उसे जो उसने मार डाला है वो काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, जिसके चलते अब उसे रिग्रेट हो रहा था और उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसे ऐना को वापस जिंदा करना होगा। लेकिन इतनी बड़ी गलती उससे हो चुकी है, ऐना अपनी जान गंवा चुकी है, तो अब उसे वो जिंदा वापस कैसे कर पाएगा। यही सारी की सारी वो बातें सोच रहा था और इसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं पास्ट में चला जाऊं, वहां पर जाकर मैं अपने आप को रोक लूं तो ये अपनी जान नहीं गंवाएगी और उसके बाद वो वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो वो ये सारी चीज़ें सोचकर एक टाइम मशीन बनाने लगता है। अगले लगभग 40 से 45 घंटों तक बिना सोए वो लगातार टाइम मशीन बनाता रहता है। उसने सारे के सारे पुर्जों को ये बना लिया था, ड्राइंग वगैरह उनकी तैयार कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो पुर्जों का इस तरीके का ड्राइंग तो बना चुका है, लेकिन ये सारे पुर्जे वो लेकर कहाँ से आएगा। और यही सारे कन्फ्यूजन लेकर 40 से 45 घंटों बाद उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो टाइम मशीन नहीं बना सकता। तो उसने ये बात सोची कि अगर पुराने टाइम में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग सिद्ध मंत्रों की मदद से अपने पास्ट टाइम में जाया करते थे, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिसके चलते काफ़ी सारे लोगों से वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये बात कही कि तुम इस मंत्र का उच्चारण कर लेना, उसके बाद तुम अपने पास्ट में चले जाओगे जहाँ पर कि तुम जाना चाहते हो। ये सारी ही बातें सुनकर विलियम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जितने भी पैसे सामने वाला व्यक्ति मांग रहा था उस मंत्र के बदले वो पैसे उसे दे देता है। लेकिन इस घटना के बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है, उस मंत्र को अच्छे से शुद्ध उच्चारण जब उसका वो करता है तो उसने ये बात सोची कि अब वो पास्ट में आ चुका है। वो अपने घर के बाहर जाता है और ऐना को कॉल करने लगता है, लेकिन जब उसका कॉल नहीं मिलता है और सारी ही चीज़ें जब वो अपने आस पड़ोस में जाकर देखता है, टाइम वगैरह अपने आस पड़ोस वालों से पूछता है, तो उसे समझ आता है कि उसे ठग लिया गया है और वो कोई भी पास्ट वगैरह में नहीं गया है और अब ऐना वापस उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने वाली है। यही सारी की सारी बातें सोचकर पिछले काफ़ी दिनों से वो नहीं सोया था, जिसके बाद वो शराब वगैरह लेकर आता है, जमकर शराब पीता है और उसके बाद सो जाता है। और आखिर में पुलिस वाले आकर इसके दरवाजे पर नॉक करते हैं और अब तो ये पुलिस वालों के पास था ही। ये सारा का सारा मामला जब पुलिस वाले समझ चुके थे तो वो लोग उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते हैं और उसके इन सारे ही कारनामों को देखकर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और दूसरी तरफ मिशेल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि उसने कभी भी ये बात उसे नहीं कही थी कि वो अपनी उस नई वाइफ को, जिसके साथ कि वो अब शादी करना चाहता है, उसकी वो हत्या कर दे, जिसके चलते मिशेल को यूं ही बरी कर दिया जाता है। लेकिन विलियम को हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके से पहले तो एक गलती कर देना, बाद में
उसे सुधारने के लिए पूरी की पूरी एक टाइम मशीन ही बनाने की तैयारी कर देना, ये कहाँ तक सही है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी कारनामे अपनी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति करता है उसे ही सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक गलती का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट परशु जायसवाल को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।